बाबा जी प्रणाम। आज अक्सर ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति 10 साल 8 साल जेल में रहता है। फैसला आता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है, तो 8 साल जो उसने जेल में काटे, क्या यह न्याय था? नहीं। अदालतों में न्याय होता ही नहीं, अदालतों में फैसले होते हैं। इस शब्द को आप हृदय पटल पे लिख लो। अदालतों में कभी न्याय नहीं होता, अदालतों में फैसले होते हैं। मैंने पहले भी बताया है, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अपराध है, वह 30 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहेगा। उसको अदालत को 30 दिनों के अंदर अंदर बताना होगा कि वह मुजरिम है या नहीं। 8 साल तक, 10 साल तक, पूरी जिंदगी, और जिंदगी होती भी कितनी का है। व्यक्ति जेल में रहा, स्वतंत्रता खोई, सब कुछ गिरवी रख दिया उसने। बाद में पता चला कि वह तो बेकसूर था। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। हमारे राज्य में न्याय होगा, और न्याय ये होगा कि 30 दिन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा। अगर वह सचमुच अभियुक्त नहीं है तो अंडर कंसिडरेशन जिसे कहते हैं, कि अभी पता नहीं है कि यह अपराधी है भी कि नहीं। विचाराधीन कैदी नाम का कोई व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहेगा। इसको फिर सुन लो, विचाराधीन कैदी 30 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहेगा। अदालतों को यह विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर दूसरे मामलों की सुनवाई को चाहे आप थोड़ा लेट कर दो, लेकिन विचाराधीन कैदी जो जेलों में बंद है, उसका फैसला करो कि वह अपराध की श्रेणी में आता है, नहीं तो उसे बेल दे दो। फैसला आने के बाद, अपराधी घोषित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को जेल होनी चाहिए। जेल एक्सेप्शन है, अपवाद है। बेल एसेंशियल है, जरूरी है। एसेंशियल और एक्सेप्शन में फर्क होगा। एसेंशियल है बेल, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने, खाने पीने का अधिकार है। फिर ये तो संविधान के साथ जाती हो गई। ये काम किसका? अदालतों का। अदालत को सबसे पहले ऐसे कैदी की तरफ ख्याल करना होगा। देखिए, उसकी श्रेणी में कोई भी आ सकता है। इस श्रेणी में कोई भी आ सकता है। जो व्यक्ति आज जेल में है, जरूरी नहीं है ये सभी के ऊपर ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी जेल में हो सकता है शक के आधार पर, लेकिन 30 दिन से ज्यादा जेल नहीं। पहले तो क्राइम देखना होगा जज को कि कुछ बनता भी है कि नहीं।
राजनीतिक कैदियों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। राजनीतिक कैदियों को जेल नहीं होगा, राजनीतिक कैदियों को नज़रबंदी होगी, घर में नज़रबंद कर दो। ऐसे ही जो विचाराधीन कैदी हैं, अगर ज़्यादा ही शक लगे तो वह घर में कैद रह सकता है, उसके ऊपर आप अपना पहरा उठा दो। जेलें सारी खाली हो जाएंगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल अपराधी व्यक्ति ही जेल में रहे, विचाराधीन कैदी जेल में ना रहे, ये है न्याय। परमात्मा जैसा न्याय तो इंसान नहीं दे सकेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन इंसान जैसा न्याय तो इंसान दे सकता है ना। बस इंसान जैसा न्याय ही दे दे, इतना ही काफी है। न्याय व्यवस्था सबसे पहले जेल, क्योंकि व्यक्ति, खासतौर से राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, और लोकतंत्र तुम्हारा सिर्फ एक वोट पर खड़ा है, ये तुम्हें भी मालूम है। जिसके पास 51 है उसके पास राज है, जिसके पास 49 हैं एक ही वोट की कमी है। एक वोट इधर होती दोनों बराबर हो जाते। एक वोट के कारण ही कोई गद्दी नहीं है और कोई गद्दी से महरूम है। यह लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे भी अगर आप ठीक से नहीं चला पाएंगे तो इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र के प्रहरियों को कि एक वोट ज्यादा होने का इतना लाभ थोड़े उठाना चाहिए। और जो व्यक्ति खरीदेगा और जो खरीदा जाएगा उसके लिए तो हम अलग से कानून बनाएंगे, ताकि भविष्य में कोई संस्था न बिके, कोई न्याय न बिके, कोई फैसला न बिके, कोई वोट न बिके। इसलिए मैंने वोटिंग का मामला जहां तक सुधार किया, वोटिंग बूथ पर नहीं होगी, घर बैठे वोट करोगे थ्रू मोबाइल। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, मन चाहे आप वोट कर सकते हो। बीमारी शुमारी की हालत में आपका मोबाइल आपके पास रहेगा, कितने भी बीमार हो आप अंगूठा तो लगा ही सकते हो, और वोट को अंगूठे के निशान के साथ जोड़ा जाएगा। एक बात बताऊं तुम्हें, जो लोग कोरोना में मारे गए, अब अगर इनके पास रिकॉर्ड हो तो वो जो लोग कोरोना में मारे गए उन्होंने वोट डाला, बड़ी हैरानी की बात। और शायद वो आज तक भी वोट कर रहे हैं। कब कोरोना? 2021। कब कोरोना आया चला गया, और कोरोना में मरे हुए लोग आज भी वोट कर रहे होंगे। कोई मिले तो अवश्य ढूंढना। अब जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन बात तो ये शर्मा देने वाली है, जो कोरोना में मर गया उसकी वोटें नकली आदमियों से भुगताई गई। फर्जी वोटर को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। जो फर्जी वोट करेगा वह अगले चुनाव तक जेल में रहेगा, क्योंकि वह संविधान की हत्या कर रहा है, और संविधान लोकतंत्र को बचाता है, वह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है।
चुनाव आयुक्त, जिन्होंने सब कुछ बेच बूझ दिया शर्म समेत, आत्मा भी बेच दी, लोकतंत्र भी बेच दिया, शर्म भी बेच दी। इनको तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि शायद आपकी अंतरात्मा भी कहे कि इतना तो नहीं होना चाहिए था। सब देख रहे हैं, अंधा कोई भी नहीं है, और सबके भीतर ये रिकॉर्डर में फिक्स हो रही हैं बातें, फीड हो रही हैं। लोगों की विविशा ग्रंथि भर दी गई। आज मेरा एक शिष्य किसी रेडियो वाले के पास गया, कहता वोट किसको डालोगे? कहते ठीक चल रहा है मोदी। ठीक ठीक चल रहा होता तो तुम रेडी कितनी देर से लगा रहे हो? 15 साल से। तो ठीक चल रहा होता तो रेडी की जगह दुकान ना होती आपके पास। तुमने कभी सपना नहीं लिया कि रेडी की जगह मैं परमानेंट दुकान बना के बैठूं? लेकिन बस हमारी सोच यहीं तक चिपटी हुई है। कम से कम न्याय व्यवस्था लोकतंत्र में अति आवश्यक है। अगर न्याय ही आपने खत्म कर दिया तो समझो लोकतंत्र की हत्या हो गई। फिर तो अंग्रेजों के राज्य में भी तो यही होता था। जो चरनारविंद थे उनको पेंशन, और जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उनको जेल। नहीं नहीं, ये एक व्यक्ति का राज्य नहीं है, यह लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। और लोकतंत्र एक वोट से जीत जाता है, ध्यान रखना। 49 व्यक्तियों की हत्या करता है लोकतंत्र। मेरी बात को शायद आपने कभी गौर ना फरमाया होगा। लोकतंत्र 49 व्यक्तियों की हत्या करके सिर्फ एक व्यक्ति को जिता देता है। यह कोई इतना बढ़िया ढंग नहीं है, फिर भी और क्या करें, इससे बढ़िया व्यवस्था नहीं है। 5 वर्ष बहुत ज्यादा है। 51 49 का खेल है तो 5 वर्ष ज्यादा है। मेरी दृष्टि से तो 4 वर्ष भी ज्यादा है। कार्यकाल आधा होना चाहिए, बस 3 वर्ष का। 3 वर्ष में पता चल जाता है कौन कितने पानी में है। और यह भी व्यवस्था बनानी चाहिए कि 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति अवसर न प्राप्त कर सके। किसने करना है वो तो 2 बार में ही कर देगा, 1 बार में ही कर देगा। और जिसने नहीं करना वह 2047 में भी नहीं करेगा। वह सिर्फ मृत्यु का इंतजार कर रहा है। दिनों को धक्के दिए जा रहा है कि अतीत में जो पाप किए वो उघड़ ना जाए। यह मंशा उसकी। जेल में अपराधी के सिवा कोई नहीं रहेगा, अपराधी जो सच में अपराधी है। विचाराधीन कैदी 30 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रहेगा, और वो भी अगर ठीक से आप दुविधा में हो, ज्यूरी दुविधा में है, तो घर के ऊपर नज़रबंद रखो उसको, क्योंकि वो अभी कन्फर्म नहीं है कि उसने अपराध किया है। ये हम देखेंगे व्यवस्था। मेरी इच्छा तो ये है कि विचाराधीन कैदी नाम की कोई बात ही ना रहे। वह घर पे रहे और किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी पे रहे कि जब
ये अपराधी घोषित हो जाएगा तो मैं इसको पेश कर दूंगा, अन्यथा अपने घर पे रहे, काम धंधा करे, सबके बच्चे हैं, सभी तो रुंड मुंड चुंड नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हर व्यक्ति कम से कम 3 बच्चे पैदा करे, और फिर 3 बच्चे पैदा करे तो कल को आप उसे जेल कर दोगे, पालेगा कौन? कौन पालेगा? नहीं, ये व्यवस्था गलत है। कोई भी व्यक्ति विचाराधीन कैदी नाम से जेल में नहीं होना चाहिए, जेल में सिर्फ अपराधी होना चाहिए, सचमुच अपराधी जो खतरनाक है। हमारी ये व्यवस्था है। अगर कोई और प्रश्न हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।